अचानक मोदी से क्यों मिले सीएम धामी? क्या मोदी ने सीएम धामी को दे डाली बड़ी जिम्मेदारी? हरियाणा में जहां जहां धामी ने भरी हुंकार, बीजेपी ने लहराया परचम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। हरियाणा में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल कर कांग्रेस को धूल चटाने का काम किया, लेकिन इस जीत के पीछे बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों की रणनीति, बीजेपी के धुरंधर नेताओं की मेहनत रंग लाई। बीजेपी की इस जीत के लिए कई भागीदार हैं। सबसे ऊपर नाम आता है उत्तराखंड के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जिन्होंने दिन रात एक कर हरियाणा के चुनावी मैदान में हुंकार भरी। जिन जिन सीटों पर सीएम धामी ने मोर्चा संभाला, बीजेपी उम्मीदवारों की बम्पर जीत हुई। यही वजह है कि जैसे ही हरियाणा में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, तुरंत प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात। इस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, किसानों, जवानों और मातृ शक्ति के कल्याण हेतु सदैव समर्पित देश की युवा शक्ति के सपनों के अनुरूप सशक्त, सक्षम और शक्तिशाली भारत के शिल्पकार, 23 वर्षों से देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से अजय जननायक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भेंट कर उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को श्री केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति और बाबा केदारनाथ जी का प्रसाद भेंट किया। इस दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करिश्माई नेतृत्व में हरियाणा में भाजपा को बड़ी प्रचंड जीत हेतु बधाई दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2123 मेगावाट क्षमता की 21 जल विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत देहरादून, गोचर और चिन्यासी सोंड के मध्य हेलीकॉप्टर सेवाओं को पुनः संचालित किए जाने का भी अनुरोध किया। प्रधानमंत्री जी से सोनप्रयाग, गौरीकुंड और गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं को राज्य सरकार द्वारा विकसित करने व संचालन के लिए हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। तो जीत की बधाई के साथ साथ सीएम धामी ने पीएम मोदी से उत्तराखंड के कई प्रोजेक्ट के उद्धार को लेकर चर्चा की है, जिसमें 2123 मेगावाट की 21 जल विद्युत परियोजनाओं के विकास निर्माण का काम भी शामिल है। पीएम मोदी और धामी की मुलाकात काफी अहम बताई जा रही है, क्योंकि सीएम धामी ने हरियाणा में जिस जिस सीट पर मोर्चा संभाला, सारे उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। तो चलिए वो सीट भी बताते हैं जहां सीएम धामी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे और जिन उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। जिन सीटों पर धामी ने किया प्रचार, जीते उम्मीदवार। कालका शक्ति रानी शर्मा ने जीत हासिल की। रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव जीते। गुरुग्राम से मुकेश शर्मा जीते। सोहना से तेज प्रताप तंवर जीते। सफीदों से राजकुमार गौतम जीते। पुंडरी से सतपाल जांबा जीते। बड़कल से दनेश अदलखा जीते। लाडवा से नायब सिंह सैनी जीते। फरीदाबाद से विपुल गोयल की जीत हुई। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा की जीत हुई। तो ये 10 सीटें हैं जहां दिन रात एक कर सीएम धामी ने मोर्चा संभाला था। उसी का नतीजा है कि अच्छे मार्जिन से सभी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। धामी की चुनावी रैलियों और प्रचार अभियानों ने न केवल पार्टी के प्रत्याशियों को मजबूती दी, बल्कि मतदाताओं के बीच बीजेपी के एजेंडे और नीतियों को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया, जिससे बीजेपी को बढ़त मिल सकी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।